नमस्कार मेरे प्रिय भक्तों, बहुत स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल पर। मैं पंडित नितिन शास्त्री आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूं। प्रिय दर्शकों, इसी तरह से आप हंसते रहें, मुस्कुराते रहें और आपके जीवन में कभी भी किसी तरह का कोई कष्ट ना हो, आपके कोई भी कार्य में किसी तरह का कोई विघ्न ना हो और माता रानी सदा आपकी मनोकामनाएं पूर्ण करती रहे। भगवान की कृपा से आपके परिवारों में सुख शांति रहे, यही हमारी भगवान से प्रार्थना होती है। आज के इस एपिसोड में मैं आपको बताऊंगा कि क्या कारण होते हैं लक्ष्मी के रूठ जाने के। आप ऐसी कौन सी वस्तुएं हैं जिनको कि अगर सूरज ढलने के बाद किसी को देते हैं तो आपसे लक्ष्मी माता रूठ सकती हैं। प्रिय बंधुजनों, वीडियो को शुरू करने से पहले आप अगर पहली बार चैनल पर जुड़े हैं तो हिंदू धर्म कर्म से जुड़ने के लिए और व्रत तीज त्योहार की सबसे शुद्ध जानकारी प्राप्त करने के लिए चैनल को अभी सब्सक्राइब जरूर कर लें और वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले प्राप्त करने के लिए बेल के निशान को जरूर दबा लें। तो चलिए अब माता रानी के चरणों में शीश को झुकाकर आज का यह एपिसोड प्रारंभ करते हैं। ओम जय मां भद्रकाली मां कात्यायनी नमोस्तुते। मैं पंडित नितिन शास्त्री आज आपको बता रहा हूं कि सूरज के ढलने के बाद ऐसी कौन सी वस्तुएं होती हैं जिनको आपको किसी को भी नहीं देना चाहिए, क्योंकि सूर्य का मनुष्य के जीवन में बहुत महत्व होता है और अगर हम कोई भी शुभ का कार्य करते हैं, कोई भी मंगल कार्य करते हैं तो प्रकाश को शुभ माना जाता है। सूर्य के प्रकाश को जीवन से जुड़ा हुआ माना जाता है और लक्ष्मी माता हमारे परिवार में उनकी कृपा बनी रहे, इसके लिए हम दिन में अपने कार्यों पर जाते हैं, मेहनत करते हैं। और अगर वही माता लक्ष्मी जी हमसे रुष्ट हो जाएं तो हमें बहुत सी समस्याओं का सामना करना पड़ता है। कई बार अकारण ही घर में धन की कमी होने लगती है और सारा कमाया हुआ धन व्यर्थ रूप से जाने लगता है। आज मैं आपको बता रहा हूं कि सूरज के ढलने के बाद ऐसी क्या चीजें होती हैं, अगर कोई आपसे मांगता भी है तो आपको वह चीजें देने से परहेज करना चाहिए, क्योंकि अगर आप यह कार्य नहीं करते, वे वस्तुएं सूरज ढलने के बाद आप किसी को देते हो तो आपके घर से लक्ष्मी माता जा सकती हैं, आपसे लक्ष्मी माता रुष्ट हो सकती हैं। इसलिए अब जो मैं आपको बताऊंगा उस जानकारी को, उन चीजों को आपने गौर से सुनना है और अगर पहले आप उन वस्तुओं को सूरज ढलने के बाद किसी को देते थे तो अब से आपने ध्यान रखना है कि अब से कोई भी ऐसी वस्तु जो मैं आपको बताऊंगा सूरज ढलने के बाद आपने किसी को नहीं देनी है। तो प्रिय बंधुजनों, पहली वस्तु क्या है? पहली वस्तु है दही। जी हां, सूर्यास्त के पश्चात आपने किसी को भी दही नहीं देनी है, क्योंकि दही को कहीं ना कहीं अगर कोई आपके पास शाम के समय दही मांगने आता है सूर्यास्त के बाद और अगर आप उसको दही देते हैं तो इससे माता लक्ष्मी जी आपसे रुष्ट हो सकती हैं और आपके घर से माता लक्ष्मी जाने लगती हैं। इसलिए भूलकर भी सूर्यास्त के पश्चात दही आपने किसी को भी नहीं देनी है। प्रिय बंधुजनों, अगली वस्तु है दूध। जी हां, सूरज के छिपने के बाद आपने दूध भी किसी को नहीं देना है। क्यों? क्योंकि दूध और दही दोनों का रंग सफेद है और चंद्रमा से जुड़ी हुई यह वस्तुएं होती हैं और अगर आप सूर्य अस्त होने के पश्चात ये दोनों वस्तुएं किसी को भी देते हो तो चंद्रमा का भी कुप्रभाव आपको मिलेगा, साथ ही साथ आपके घर में धन की कमी भी हो सकती है। इसलिए सूर्यास्त के पश्चात दूध और दही, इन दोनों वस्तुओं को दूसरे को देने से आपने बचना है। प्रिय बंधुजनों, अगली वस्तु है
घर में सूर्यास्त के पश्चात आपने कभी भी झाड़ू नहीं लगाना है, क्योंकि सूर्यास्त के पश्चात जो भी अपने घर में झाड़ू लगाता है वह अपने घर की लक्ष्मी को बाहर निकालता है। अर्थात शाम के समय झाड़ू लगाना घर से लक्ष्मी को बाहर निकालने के समान माना जाता है। झाड़ू लगाने का सबसे उत्तम समय होता है सुबह। शाम को कभी भी झाड़ू नहीं लगाना चाहिए। प्रिय बंधुजनों, इस प्रकार से मैंने आपको बताया कि सूर्यास्त के पश्चात अगर आप इन वस्तुओं को किसी अन्य को देते हैं तो आपके घर में समस्याएं जन्म ले सकती हैं। अगली वस्तु क्या है? प्रिय बंधुजनों, अगली वस्तु है धन। जी हां, पैसा। अगर आप सूर्य के छिपने के बाद किसी को धन देते हैं, चाहे वह आपका रिलेटिव हो या कोई आपसे उधार मांगने आया हो, किसी को भी आपने सूरज के छिपने के बाद मनी नहीं देनी है, क्योंकि सूर्य के अस्त होने के बाद अगर आप किसी को उधार पैसा देते हैं तो वह पैसा आपका वापस नहीं आएगा। यह प्रमाणित है। इसलिए उधार देने के, अगर आपको किसी को उधार देना है तो सूर्य के अस्त होने से पहले आप उधार दे सकते हैं, लेकिन भूल कर भी सूर्य के अस्त होने के बाद आपने किसी को पैसा उधार नहीं देना है। प्रिय बंधुजनों, इस प्रकार से ये चीजें मैंने आपको बताई कि सूर्यास्त के बाद आपने इन कार्यों को बिल्कुल भी नहीं करना है। दूध नहीं देना है, दही नहीं देनी है, शाम को सूरज के छिपने के बाद घर में झाड़ू नहीं लगाना है, और पैसा तो आपने भूल कर भी किसी को नहीं देना है। अगर आप अभी तक इन बातों का आपको नहीं पता था तो अब से आपने निश्चय करना है कि सूरज के छिपने के बाद आपने इन वस्तुओं को आप किसी को भी नहीं दोगे, और अगर आप ऐसा करते हो तो आपको किसी भी तरह की लक्ष्मी माता की कष्टी का अनुभव नहीं करना पड़ेगा। प्रिय बंधुजनों, आज का यह एपिसोड आप सभी भक्तों को कैसा लगा है? अपने सुझाव हमें कमेंट बॉक्स में आप जरूर भेजिएगा, क्योंकि हमें आपके सुझावों की बहु प्रतीक्षा रहती है। अगर आपका जन्म कुंडली से रिलेटेड या अन्य ग्रह गोचर कुंडली से रिलेटेड किसी भी तरह का कोई प्रश्न है और आप वह प्रश्न हमसे पूछना चाहते हैं, तो वह प्रश्न पूछने के लिए या तो आप दी गई ईमेल आईडी पर हमसे संपर्क कर सकते हैं या कमेंट बॉक्स में भी आप अपना प्रश्न छोड़ सकते हैं। वीडियो अगर अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक जरूर करना है, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। आज के लिए बस इतना ही। अगले एपिसोड में किसी नए विषय के साथ मुलाकात होगी। तब तक के लिए मैं पंडित नितिन शास्त्री आप सभी भक्तों से आज्ञा लेता हूं, और माता रानी आपके मनोरथ पूर्ण करती रहे, यही हमारी विनती होती है। आज के लिए बस इतना ही। जय माता की, जय हिंद, वंदे मातरम।